नाम लेके जो है देखिए जो है कहाँ से कहाँ निकल करके जा रहा है। तो सब लोग तो जान ही रहे, कई कई मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन आज कुछ स्पेशल लग रहा है, कुछ अच्छा कुछ मिलने वाला है सभी लोगों को। तो वेलकम सुनीता जी और दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। बताइए कुछ हम लोगों को जो है मोटिवेशनल के रूप में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से इनके बारे में कुछ बातें रखा। मैं चाहूंगा हमारे साथ में लक्ष्मी देवी मैम आ चुकी हैं, तो मैं चाहूंगा लक्ष्मी देवी मैम, सुनीता मैम और दयाशंकर सर के बारे में 2 लाइन और थोड़ा सा प्लस करें प्लीज। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट। और अशोक सर को भी नमन है, सभी पार्टिसिपेंट को नमन है। तो आज मैं सुनीता मैम और दयाशंकर सर के बारे में कुछ बातें करूंगी। तो मेरे सुनीता मैम तो जब शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलने को सिखाई। तो कौन है? तो वही है मेरे सुनीता मैम। पहले मिस थी, आज मैम हो गई है, तो बहुत अच्छा बात है। तो पहले तो मैं भी कुछ भी नहीं जानती थी, पीवी क्या है और सिस्टम क्या है, बोनस कैसा आता है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। तब पर भी सब संभालते गई। कौन? तो सुनीता मैम। सारी बातें, गांव में कैसे बोलना है, मीटिंग में कैसे बोलना है, कहाँ कैसे रहना है, सारी बातें सिखाई है सुनीता मैम। इतना मिलती जुलती रहती है कि उम्र में एकदम छोटी है पर इतना अच्छे से संभाली, हम लोगों को संभाली। कौन? तो सुनीता मैम। इतना अच्छा से सुनीता मैम संभाली है हम लोगों को, तो श्रेय जाता है अशोक सर और सुनीता मैम को। क्योंकि जब हमने रिएक्शन चिन्ही, कैसे चिन्ही, तो केश कुमारी मैम तो मुझे बताई है पर उनके पढ़ाई चलती थी तो इसीलिए टाइम नहीं दे पाई। पर एक एक प्रग चलने को सिखाई है सुनीता मैम, मुझको तो एकदम दिल में बैठ गई है, कभी निकलने वाली नहीं। इतना अच्छे मुझे इतना खुशी मिलती है जब उनको मैं देख लेती हूँ, तो दिल में इतना सुकून मिलती है। अरे वाह, मेरे ग्रेट लीडर सुनीता मैम और दयाशंकर। तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी, उनको बारे में बात करते रह जाऊंगी, बातें करते रहूंगी तो बहुत सारी बातें हैं। तो उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के जवानी से सुनेंगे हम सब लोग। दयाशंकर और सुनीता मैम को वेलकम करते हैं, जोरदार ताली बजा करके अपने अपने जगहों से। वेलकम सुनीता मैम, दयाशंकर सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से तारीफ किया और अच्छे से बताया, और साथ में मैं 1 लाइन और प्लस करना चाहूंगा हमारे दयाशंकर सर के बारे में। दयाशंकर सर जब से शादी हुआ है तो प्रोग्राम्स में गए और जूम मीटिंग्स लिया और अलग अलग जगहों पे गए, सारा चीज सीखे। और आज की डेट में इनको लगभग लगभग सारी बातें समझ में आता है। मैं देखता हूँ चेहरे से भी एकदम चमक आता है। और इस बार का जो मीटिंग था एमबी सिद्दीकी सर का, तो उसमें तो मेरा दिल जीत लिया इन्होंने, क्योंकि वहां पे सर लोगों के लिए पानी लाना, कॉफी लाना, नाश्ते लाना, ये सारा चीज देखिए लीडर खुद जिम्मेदारी लेता है। बोला नहीं गया था, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने पूरा हॉल को देखते थे, कहाँ क्या जरूरत है, उस हिसाब से पूरा एकदम जिम्मेदारी लेके बहुत अच्छे से संभाला है। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ। काम भी कर रहे हैं, रोज फील्ड में जा रहे हैं, सुनीता जी को घर में बैठने ही नहीं देते हैं, उनको बैग में बैठा के लेके गाँव में लेके पूरा चले जाते हैं और रोज मीटिंग करते हैं, फोटो वीडियो सब क्लिक करते हैं और ग्रुप में डालते हैं। हर दिन ऐसा जबरदस्त काम हो रहा है। पूरा गांव का एरिया ही एकदम, एक कोई गांव है बता रहे थे, जबरदस्त काम हुआ है। लगभग लगभग सब लोग प्रोडक्ट खूब ज्यादा ले रहे हैं, ज्वाइनिंग आ रहा है, ऐसे ही कर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं ये जबरदस्त जोड़ी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा आप सभी के जोरदार तालियों के साथ में। तो प्लीज वेलकम सुनीता मैम एंड दयाशंकर सर, आप दोनों का स्वागत है। कृपया आए टीएलएस ग्रुप में और सबको अपनी रिएक्शन की ताकत, रिएक्शन प्रोडक्ट की खासियत, रिएक्शन सिस्टम के बारे में जबरदस्त तरीके से जानकारी दीजिए। वेलकम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, सभी को गुड मॉर्निंग। और तो सर को गुड मॉर्निंग, और हमारे आर डी पटेल सर को गुड मॉर्निंग, आशा मैम को गुड मॉर्निंग, और सभी जितने टीएलएस ग्रुप में जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं सभी का तो नाम नहीं जानता हूँ और कुछ कुछ लोगों का नाम है, सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसे अशोक सर बताएं कि जैसे पहले मैं शुरू से ही डिएक्शन तो मतलब करना तो जैसे अब कोई जैसे कोई काम होता है तो उसको कोई लगन से करे, वैसे मिला। हम सोचे कि हम डिसीजन अच्छा बिजनेस है, इसको कैरियर बना है, डिसीजन शुरू से ही अच्छा से करना चाहा और कर भी रहा हूँ। पहले तो उतना अच्छे से नहीं करता था, सच में ऐसा सर ऐसा बोले कि मतलब जो आज जो मतलब मुझे ऐसा हो रहा है आज डिसीजन में कि मैं दिन पे दिन मतलब जो निखार मुझे आ रहा है डिसीजन से वो वाकई में है। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो डिसीजन में काम कर रहे हैं, जो चीज़ें मतलब चाह रहे हैं वो पा भी रहे हैं। और तो दोनों लोग, हम लोग एकदम बिल्कुल हेल्दी भी हैं, कोई भी बीमारी नहीं है, ना कोई मेडिकल का हम लोग दवा खाते हैं, एकदम खुशी है। और हम लोग जैसे ये 2 महीने से हम लोग 2 महीने से बिजनेस कर रहे हैं।
पहले तो उतना अच्छा से नहीं करते थे, क्योंकि हम अगर हम नहीं साथ में जाएंगे तो मैडम अकेली कहाँ जाए। तो जब 2 महीने से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक गांव में हम जा रहे हैं, वो गांव अभी तक बताया था, तो वो गांव में जब से हम लोग जा रहे हैं तो डेली 1-2 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, उसके बाद तो ये प्रोडक्ट सेल होना डेली। ऐसा नहीं है कि उधर से खाली हाथ रिटर्न आना, डेली। उसके बाद ये नहीं है कि वो एक जैसे दुकान का सामान होता है, जैसे ये किराने का, तो ऐसे आदमी ले ले रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हम लोग डेली जाते हैं वो गाँव में डेली जाते हैं। तो उस गांव के लोग जो आज ये रोज खा रहे हैं, वो लोग जब आते हैं इकट्ठा इकट्ठा होते हैं, बुलाना भी नहीं पड़ता है, इकट्ठा होते देखते हैं, इकट्ठा होते हैं, और वो लोग अपना समस्या बताते हैं। जो मतलब जो अच्छा हुआ है कि मैं चाय पी, एक बुढ़ी थी, उनको उठने बैठने में बहुत दिक्कत था, चाय पीने से उनको एक हफ्ते में अच्छा से पूरा उठ बैठ जा रही हैं। चाय में इतना मेरी ताकत है। तो ऐसे उस गांव में इतने लोग हैं कि जो डीएसएन का प्रोडक्ट है हम लोग खिला रहे हैं उस गांव में, पूरे पूरे गांव में हम लोग डीएसएन का प्रोडक्ट डाल दिए हैं, और डेली उसी गांव में जा रहे हैं। और भी गांव में जाते हैं, लेकिन उस गांव में खास करके उस गांव में ज्यादा जाते हैं कि उस गांव में डीएसएन का प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल डाल देना है। उस गांव में लमसम हम लोग 75% डीएसएन का प्रोडक्ट तो डाल ही दिए हैं। तो उस गांव में बहुत लोग हेल्दी हो चुके हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट बता रहे हैं कि मुझे ये तकलीफ था, हम अच्छा हो गए। और बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं कि ये डीएसएन का प्रोडक्ट है, हम खाएं, मुझे ये समस्या था, हम ठीक हो गए, आप भी खाएं। और दूर दूर से भी रिश्तेदार बुला करके प्रोडक्ट यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। तो बहुत लोग हेल्दी जो हो रहे हैं, तो बहुत खुशी मिल रहा है। और हम लोग जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि डीएक्शन में, जैसे नए लोग जैसे हैं तो लोग सोचते हैं ना कि डीएक्शन में कुछ भी नहीं है। बहुत लोग ऐसा जैसे जो नहीं कर पाते हैं डीएक्शन, लोग बोलते हैं कि डीएक्शन में वैसा कुछ भी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि डीएक्शन में सब कुछ है जैसा हम सोचते हैं। तो पहले हम भी थोड़ा सा नॉर्मल होते थे, क्योंकि हम लोग जेंट्स घर में, घर का गार्जियन जैसा, तो पैसा जब नहीं मिलता था तो थोड़ा सा दुख होता था। लेकिन जब से डीएसएम में फुल टाइम काम करना स्टार्ट किए, हम लोग का जो बोनस आता है और प्रोडक्ट सेलिंग का कम से कम 50,000, नेपाल का मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 हम लोग का मंथली का बोनस होता है। तो कितना खुशी का बात है। हम लोग ये बातें हम लोग फील्ड में भी बताते हैं कि देखिए, हम लोग दोनों लोग पूरे महीने भी नहीं काम करते हैं, और ये कौन सा काम कर रहे हैं, खाली मोटरसाइकिल से चल रहे हैं और आ रहे हैं, अच्छे से कुर्सी पे बैठ रहे हैं, लोगों को मुंह से बता रहे हैं इतना काम है। इतने काम में अगर हम 50,000 रुपये महीने का नेपाली कमा रहे हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग डीएसएम कंपनी में जुड़ते हैं, तो कोई भी डिग्री, कोई भी चीज मतलब लगता नहीं है। हम लोग ना अच्छा है, पढ़े लिखे हो या ना, डीएसएम कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, ना कोई डिग्री लगता है ना कुछ लगता है। और फिर जो जैसे कितना अच्छा से पर्सनालिटी, मतलब जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो करके ये जूता उता लगा करके आना, तो एक अच्छा सा मतलब ये फीलिंग होता है कि कितना अच्छा थे हम लोग, मतलब हम लोग क्या थे क्या हो गए। तो अभी वो चीज मुझे मुझे खुद ऐसा एहसास होता है कि मैं क्या चीज था और क्या हो गया। और मैं एक बात बताना और चाह रहा हूँ, बहुत सी सारी बातें हैं। तो मैं जैसे हम लोग बाहर की दुनिया में जब काम करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर भले वहाँ पे हम लोग 50,000 रुपये कमा रहे हैं ना, तो हम लोग एक वर्कर की तरह जाते हैं वहाँ काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ज्यादा काम ना करें और लोग पैसा देते हैं, वो लोग गाली से भी बात करते हैं, बददुआ देते हैं कि तुम काम नहीं कर रहे हो, और फिर हम तुम्हें फोकट का पैसा नहीं देंगे, और फिर अगर तुम्हें काम नहीं करोगे तो ये वो मतलब अलग तरीके की बददुआ देंगे। और हम लोग जब से हम डिएक्शन में आए, जब से मैडम का मतलब साथ मिला, तो मैडम को मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब मैडम मुझे मिली। और मैं ये जैसे मैं आया डिएक्शन में काम करने लगा, तो लोग, दोनों लोग अच्छा से आशीर्वाद देते हैं। ये लेडीज भी आशीर्वाद दें, जिस गाँव में हम लोग जाते हैं, आशीर्वाद दे देता है अच्छा से कि मतलब दोनों लोग सलामत रहे। मतलब इतना खुशी भी मिलता है, लोग बैठते हैं हाल चाल पूछते हैं। बाहर की दुनिया में करने जाते हैं, अगर 10 मिनट भी लेट हो गए ना, तो वहाँ के बॉस गाली देते हैं, बोलते हैं तुम यहाँ पे काम करने कल से मत आओ, यहाँ जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बिजनेसमैन हैं अपने, हम लोग क्या करते हैं ना, कहीं मीटिंग होता है तो आधे घंटा 1 घंटा लेट पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं रहता है। तो ये गलती ना करें, ये गलती ना करें, ये गलती ना करें कि 1 घंटा 2 घंटा लेट पहुंचे, आधा घंटा पहले पहुंचे, क्योंकि हम लोग एक लीडर हैं। और अगर हम ही लोग लेट पहुंचेंगे ना, तो लोग क्या सोचेंगे कि जब यही पीछे हैं तो हमारा क्या। तो हम लोग मतलब कहीं भी मीटिंग हो तो पहले पहुंचना है कि नहीं। तो मैं मतलब जैसे ये डीएक्शन में पाया, बहुत ही खुशी मिला। और मैं मतलब मेरा जो हेल्थ था बहुत अच्छा हो गया। और हर टाइम मैं खुशी रहता हूँ। पहले मैं कहीं जाता था ना मीटिंग में, तो मेरे मुंह
से स्माइल तक नहीं आता था, मैं हंसता भी नहीं था, ऐसा था मैं। तो बहुत लोग ऐसे बोलते थे ये हंसते नहीं है क्या। तब अब क्या है कि मतलब जब ये अंदर में ना, यहाँ पे दिमाग में जब कुछ दिक्कत रहेगा तो यहाँ से कहाँ से हंसी आएगा। तो अब ये RGBL और स्पाइलिना चाय और ये हमारा जो कंपूचा आया है, ये सब पी करके इतना मजा आता है और हेल्थ भी इतना अच्छा रहता है कि उसके बाद तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, बहुत खुशी हम रहते हैं। और जो मतलब हम आज जो भी चाह रहे हैं छोटा मोटा, अभी तो हम बड़ा चीज कोई अचीव नहीं किए। हमारी मैडम एक गाड़ी थी, अब उसको अगर कोई दहेज गाड़ी शादी में मिला तो अब कोई उसको दहेज बोले तो बात अलग है, लेकिन ये मैडम ने अचीव की थी, 2 महीना पहले मुझे वो गाड़ी खरीद करके दी थी। तो मैडम तो बहुत ये चीज शादी के पहले की, और शादी के बाद भी छोटा छोटा चीज बहुत हम लोग 50,000 से ऊपर तक का हम लोग बहुत ऐसा चीज अचीव किए हैं कि कोई उसका गिनती नहीं है कि हम लोग क्या क्या अचीव किए हैं। आज हम लोग बहुत खुश हैं। हमारा घर है, हम लोग देखन से अपना खुद का जो भी घर बनाए हैं अपने देखन की कमाई से बनाए, क्योंकि हम कहीं बाहर दुनिया में काम करने नहीं जा रहे हैं, देखने से ही हो रहा है। हमारे घर में अभी टाइल लगवाए, उसके बाद ऊपर घर बनवाए, अपने लिए मतलब चैन लिए, और फिर मैडम के लिए ये नाक का लिए। तो बहुत सारा ऐसा मतलब हम छोटा छोटा जो सपना होता है मेरा पूरा होते जा रहा है। और मेरा सपना ये है, मैं बहुत जब छोटा था तभी से मेरा सपना था कि मैं, जब मैं कोई गाँव में आता था ब्लड गाड़ी लेकर के, तो मेरा सपना था कि मैं कब जब मतलब कभी भी अपने लाइफ में, मेरा सपना छोटे से ही था कि मैं ब्लड गाड़ी पे चढ़ूंगा। तो मेरा सपना ये है कि मैं 2023 में अपना गाड़ी भी लेने वाला हूँ, ये मेरा मतलब पक्का है कि मैं लूंगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें अचीव करता जा रहा हूँ, बहुत खुशी मिल रहा है, हेल्दी भी हूँ। हम लोग कहीं भी, हमारी बेटी है छोटी सी, हम लोग जब वो मतलब पैदा टाइम थोड़ा दिक्कत आया तो हम लोग क्या किए कि थोड़ा दवा कराएं हम लोग। लेकिन दवा से क्या हुआ, मेरी बच्ची का तबीयत अच्छा नहीं हो रहा था, तो हम लोग बेसन का ही प्रोडक्ट खिला करके, जैसे RGGL भी खिलाएं। उसके बाद स्पाइलिना तो मेरी बच्ची बहुत चबा चबा करके खाती है, दिन में 6 पीस 7 पीस 8 पीस, मतलब जितना खिला दिया जाए, ये नहीं कि वो मुंह से निकाल देती है, खाती है खूब अच्छा से चबा चबा करके। तो अभी बहुत ही हेल्दी पतली सी है, लेकिन बहुत ही चंचल है। तो मेरी बेटी मतलब बहुत खुश है, अगर बेटी खुश रहेगी तो हम लोग ऑटोमेटिक खुश ही रहेंगे। तो अभी मैडम को देख ही रहे हैं कि मैडम को भी अब बड़ा ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ, तो उस टाइम मैडम को थोड़ा सा तकलीफ हुआ। मैडम को क्या हुआ कि हम जब मेडिकल में हम लोग दवा के लिए मतलब दवा जब चल रहा था, तो उस टाइम हम देखन का प्रोडक्ट, जब वो हमारी बच्ची हुई उसी दिन से हम और ज्यादा देखन का प्रोडक्ट उन्हीं हॉस्पिटल में खिलाना स्टार्ट कर दिया कि और कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जितना दिन तक मेरी मतलब मैडम थी वहाँ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का दवा हल्का फुल्का चला। उसके बाद जब ये घर पे आई डॉक्टर इतना सारा मेडिकल का दवा दी, हम सब क्या किए, मुझे विश्वास है पूरा, ये रीजन के प्रोडक्ट पे बहुत ही ज्यादा विश्वास है। मैं मतलब बता भी नहीं सकता कि कितना विश्वास है, क्योंकि हम जब खुद हेल्दी हुए ना अपने पहले, जब हम विश्वास करेंगे ना तभी विश्वास होगा। तो मुझे बहुत ही विश्वास है। उसके बाद जो मेडिकल का दवा था, वो हम क्या किए ना, हम मेरे घर के पास में एक बहुत बड़ा वो है, तालाब है, तो वहाँ पे हम लोग ना वो दवा को फेंक दिए। हम क्या किए, मेरी बीवी से बोले कि ये दवा नहीं खाना, इससे नुकसान होगा, हम फेंक दिए। और थोड़ा थोड़ा तकलीफ भी आई, फिर दर्द होना हो रहा था, तो डीजन का प्रोडक्ट खाना, मसाज तेल से मसाज करना, तो ये सब से मतलब इनका ऑपरेशन हुआ। बहुत से सारे लोग लेडीज ऐसे होती हैं, उनको बहुत सारा समस्या होता है शादी के बाद भी, शादी के मतलब शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। लेकिन जब से ये आई है, लमसम मैं मतलब 99% बोल रहा हूँ, 100 नहीं हो सकता क्योंकि ऑपरेशन की बच्ची पैदा हुई है। तो इनको अभी तक हम कोई दवा मेडिकल का नहीं खिलाए। और ये जैसे हम लोग ये जूस होता है, मूली जी जूस, मूली अभी कंप्यूटर आया है, एकदम प्रोडक्ट तो हम लोग भरपूर मात्रा में खाते हैं। हम लोग कंजूसी भी नहीं करते हैं कि हमारा, हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खाते हैं। अगर एक प्रोडक्ट सेल किए तो एक प्रोडक्ट खाते हैं, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम फील्ड में जा करके किसी को बता सकते हैं। और हम फील्ड में जाएंगे, अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे, वहाँ पे जा करके चेहरा ऐसे लगता के गिरा करके बोलेंगे कि नहीं मेरा एक साबुन ले लो, ये बहुत फायदा करता है, तो लोग क्या समझेंगे कि ये खुद स्वस्थ नहीं और मुझे स्वस्थ करने की बातें कर रहा है। तो मतलब जैसे कि हम लोग बहुत ही स्वस्थ हैं, और लोगों को भी वो वो लेडीज उधर क्या बोलते हैं, ये त्रिवेणी धाम जो है वहाँ साइड से है, वो गांव का नाम नहीं मुझे मालूम। उनको बहुत सारा समस्या था, हम लोग क्या किए, जाकर के उनका समस्या देखे, और जितना डिएक्शन का मतलब प्रोडक्ट था पूरा नहीं, जो मतलब उनको समस्या था उस तरीके का देख करके तो ज्यादा ही प्रोडक्ट दिए। और अभी कितना एक महीना लमसम नहीं हुआ है, तो वो बोल रहे हैं मैं मेरा फसल अच्छा है, हेल्थ अच्छा है। और मैं कम से कम ये 2-3 साल से झेल रही हूँ, खा रही थी, और काठमांडू पोखरा कहाँ पे कहाँ नहीं दवा करा करके वो मतलब रिटर्न घर पे आ चुकी थी, तो कहीं उनका समस्या अच्छा नहीं हो रहा था। और
वो जब खाएं डीएसएल का प्रोडक्ट ना, तो क्या बोलेंगे, 15-20 दिन में बहुत हेल्दी हेल्दी हूँ मैं। और मुझे मतलब जो जैसे मेरे हाथ पैर में खून की कमी था, ऐसे करने में मुझे दिक्कत होता था, हाथ पैर ऐसे सूजा ना जाता, फूल जाता था। तो वो मतलब जब बताई तो उनको, उनके हस्बैंड कहाँ पे रहते हैं, मलेशिया में। उनके जो हस्बैंड जिनको हम लोग प्रोडक्ट खिलाएं, उनके हस्बैंड मलेशिया में रहते हैं। तो उनको जो मलेशिया, जैसे हमारा कंपनी जो है मलेशिया का है, तो वो बहुत पहले से उनको डीएक्सन का प्रोडक्ट मतलब मालूम था। वो हाँ, वो खा रहे थे प्रोडक्ट डीएक्सन का, खा रहे थे। जैसे उनका कार्ड डीएक्सन का नहीं बना था, कोई उनको जैसे एमआरपी में ला करके दे रहा था, और वो खा रहे थे। तो जब उनको पता चला कि मेरी मतलब पत्नी ये खा रही, मेरी बीवी मेरी वाइफ खा रही है, तो उनको जब वो बहुत फ्रेंड होते हैं, बोलते हैं क्या खा रही हो, इतना महंगा कहाँ से लाई हो। तो उनको जैसे, उनको तो पहले से मालूम था। और ये जो डीएसएन का प्रोडक्ट खाए हैं, एक अगर घर में एक आदमी कोई खाए ना, तो वो पक्का है उस घर में चलेगा। क्योंकि एक आदमी अगर घर में विश्वास किया है, तो सबको समझाएगा। तो उनके हस्बैंड क्या बोले कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत महंगा है डीएसएन का प्रोडक्ट। और ये हर मतलब हर जैसे शरीर में हर लोग के लिए है, और शरीर में बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। उनके हस्बैंड बोले, और हमें तो और खुशी हुआ कि कम से कम उनके हस्बैंड मतलब उनके हस्बैंड को कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि हस्बैंड ज्यादा करके हस्बैंड को ही दिक्कत होता है, पैसा कमाते हैं भाई, तो उन्हीं को तकलीफ रहता है कि मेरी बीवी मतलब कहाँ फंस गई है, इतना महंगा महंगा लेकर के खा रही है, अच्छा भी नहीं हो रही है। तो उनको पता था, वो बोले हैं कि तुम अच्छी हो जाओगी इससे, लेकिन धीरे धीरे होगी। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं भी दिक्कत होगी। बताया कि दीदी को और भी मतलब खुशी लगा, और विश्वास की कि हाँ, मतलब जो मेरे हस्बैंड ऐसा बोले हैं, तो हम फोन करके हम लोग भी, हमारे घर पे ये नेपाली फिल्म चलता है। हम लोग छत पे, हमारे दो तले का मकान है, तो हम लोग जो छत पे रहते हैं, तो वहाँ नेपाली फिल्म चलता है मेरा। तो वो फोन की उसके बाद बताएं अपना हाल खबर, हम लोग पूछते जाते हैं। क्योंकि हम लोग जिसको डीएसएन का प्रोडक्ट देते हैं ना, उससे ये नहीं कि आज दे दिए तो 10-15 दिन के बाद जब उनका खत्म होने वाला है, तब पूछे उनका तबीयत कैसा है। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग का काम क्या है, आज हम दिए, 2 दिन के बाद, एक दिन नहीं अगर कर पाए फोन, तो है कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा पूछना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जब पूछें, तो वो 2 ही 3 दिन में बता दी कि मतलब जो मेरा मतलब ये ऐसे हाथ उठ ऐसे नहीं हो पा रहा था, हाथ नहीं हो पा रहा था। तो उनका हाथ भी मतलब अच्छा से ऐसे घूमने उमने लगा। तो बहुत सी सारी ऐसी बातें बताई, और गांव के लोग इतना अच्छे से बताएं कि बहुत मतलब है कि हम बहुत स्वस्थ हैं। तो बहुत ही खुशी मिल रहा है मुझे। तो हम मैं मतलब ज़्यादा ज़्यादा ना बात करते हुए, हमारी मैडम मतलब साथ में रहती है, ये खुद बातें बताएंगी कि, तो हम यही अपने माइंड। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्सन। आवाज आ रहा है सर? यस यस, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, तो बहुत ही अच्छे से शेयर किए हैं, और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे आर डी पटेल सर, आशा मैडम को, और अशोक सर, समा मैडम को, सभी हमारे गुरुजन को मैं धन्यवाद देती हूँ, नमन करती हूँ। और इस चैनल में सभी जितने भी 95 लोग जुड़े हैं, वो लोग को गुड मॉर्निंग एक्शन और नमन करती हूँ। क्योंकि ये चैनल ऐसा चैनल है कि यही चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे, लेकिन अशोक सर का देन है कि आप सभी को एक इकट्ठा करके और मिला देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग को जानने का मौका मिलता है, कहाँ कहाँ के लोग जुड़ते हैं। और जौनपुर, जनकपुर, बिहार, कहाँ कहाँ से हैं, बहुत सारे लोग बम्बई से, दिल्ली से, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोग पहचानते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और कतर से, सऊदी से, मलेशिया से, या तो बहुत सारे जगह से जुड़ते रहते हैं यहाँ पे। और मलेशिया से तो बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं, लखनऊ से भी है। तो थैंक यू रवि सर, थैंक यू सर, आप भी जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और देखा जाए तो वाकई में डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिंदगी बदल देता है। और वाकई में मेरा जिंदगी बदल दिया, क्योंकि डीएक्शन के आने से पहले मैं वो वहाँ उस चीज से जा रही थी, उस गड़ी में जा रही थी, जो बीमारी का एक बोझ होता है। जो बीमारी है वो हमारा परिवार जा रहा था, हम जा रहे थे, हमारा सुंदरता जा रहा था। डीएक्शन से पहले जब हम एक गरीब परिवार से थे, और एक लेडीज होने के नाते अपना पूरा पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतना गरीबी था। और 5 लेडीज और 2 जेंट्स, मतलब हमारे परिवार में जो था, जो 7 बच्चे थे, और माता पिता को लेकर 9 परिवार। तो 9 परिवार को चलाना बहुत मुश्किल होता है, महंगाई का दौर चल रहा है, सब कुछ खरीद के खाना पीना। और उसी में जब बीमार आदमी हो जाता है, तो वो सारा चीज छोड़ के बीमार को ही लोग ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत जरूरी है, जीना बहुत जरूरी है। जब 2 लोग बीमार हो जाते हैं, तो उसको चाहे जैसे हो के, चाहे कर्जा काट के या फिर अपना कम खा के, वो चीज जो बीमार है वो व्यक्ति उसको खाना जरूरी होता है। तो हमारा जो परिवार था, इतना रोग से ग्रसित हो गया था
कि अगर रिएक्शन नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते, शायद किसी न किसी का तो देहांत होता, क्योंकि मैं मानती हूँ किसी न किसी का देहांत हो जाता, क्योंकि बीमारी जो चीज है, बीमारी की वजह से जॉन्डिस की समस्या से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। जॉन्डिस की समस्या एक ऐसा समस्या है जिसकी वजह से जान ले रहा है, और बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे लीवर का समस्या, और ऐसे बहुत सारे रोग से भी लोग मर रहे हैं, और तकलीफ है, खटिया पे लेट है। तो हमारा परिवार ये सारा रोग से ग्रसित था, और गैस्ट्रिक से लेके महीनवारी गड़बड़ी, हमारा खुद महीनवारी गड़बड़ी, चेहरे में इतना ज्यादा पिंपल। तो देखा जाए तो ना, रिएक्शन से पहले हम इतना ज्यादा परेशान थे, रोग से ग्रसित थे, और एक गरीबी जो था, एक चुभन था, उससे भी बहुत ज्यादा परेशान थे। रोग तो अपना चुभन देता ही था, लेकिन जो गरीबी था वो अपनी जगह पे बहुत चुभता था। तो मेरे अंदर यही था कि हम कुछ ना कुछ करें, कहीं ना कहीं हम थोड़ा थोड़ा कुछ पैसे के लिए टीचिंग करते थे, बच्चे को पढ़ाते थे, सिलाई करते थे, कि कहीं ना कहीं से पैसा। मुझे बचपन से ही पैसा से बहुत लगाव था, क्योंकि हमारे घर में कहीं भी खरीदारी करना होता था दुकान में जाके, तो मुझे पापा भेजते थे मुझे ही, और मैं हिसाब किताब करके पूरा अच्छे से लाती थी सामान खरीद के, क्योंकि बच्चे छोटे थे, मतलब भाई मेरा छोटा, पापा काम करने जाते थे, तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा था। हम यही सोचते थे कि इतना ज्यादा पैसा होता है, इतना ज्यादा पैसा होता है कि हम सब जगह पे ये सब खरीद के रख लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि दुकान में उधार भी लेकर आना पड़ता था, ऐसा सिचुएशन हो जाता था। जब दोबारा हम जाते थे दुकान पे, तो वो मुझे बहुत बुरी नजर से देखता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम जब वो दुकान में जाके उधार लेकर आते थे, फिर जब दोबारा जाते थे उधार लेने, खाने के लिए राशन लेने जाते थे, तो मेरे अंदर बहुत दुख होता था कि काश पैसा होता मेरे पास, तो मैं वो पैसा चुकता कर देती और फिर दोबारा राशन लेती। वो उसका मुंह बिगड़ जाता था कि ये फिर आ गई राशन लेने के लिए, फिर आ गई उधार में, तो बोलती थी तुम्हारे पापा कब लेकर आएंगे पैसा, या फिर कब लेकर आओगी पैसा। सोचिए उस घड़ी में, वो दौर में हम जिए हैं। वो बीमारी तो एक जगह था, वो गरीबी से हम बहुत परेशान थे। ये सब छोटा छोटा जो दुख था मुझे बहुत चुभता था, क्योंकि फिर हम बताते नहीं थे कि मुझे ये बात है, ऐसा है। तो हम ये बचपन से सोचते थे कि मुझे पैसा मिलता तो मैं ये कर लेती, वो कर लेती, इतना सारा परिवार में इसको ला देती, ये कपड़ा ला देती। सोचिए कपड़ा पहनने के लिए भी कितना दिक्कत होता था। तो मैं जब बढ़ती गई, मेरा 12 तक पढ़ाई जैसे तैसे हुआ। उसके बाद मुझे डीएक्शन मिला। मेरी फ्रेंड खुद जो मुझे मेरे साथ थी, वो मुझे बताई, सरिता की, वो मेरी स्पॉन्सर हैं, और मेरे अपलाइन तो अशोक सर हैं, और हमेशा सिखाते रहते हैं। उन्होंने रास्ता बताया, इससे पहले मैं बताएं कि मुझे टीचिंग और डीएक्शन दो रास्ता मिला था। तो टीचिंग के रास्ते में मैं जा रही थी, लेकिन मुझे डीएक्शन के रास्ते में अशोक सर बताएं कि अगर तुम डीएक्शन में चलोगी तो तुम्हारा सारा सपना पूरा होगा, गरीबी से तुम हटोगी, गरीबी तुमको छोड़ेगा, और टीचिंग में रहोगी तो वहीं रह जाओगी, 5,000 का नौकरी वहीं पे वहीं। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, अशोक सर का बात मानना चाहिए, गुरु का बात मानना चाहिए। उस समय अशोक सर डायमंड हुए थे, तो पैसा मुझे दिखता था, तो हम सोचे नहीं करना है। तो सोचिए जब डीएक्शन करना जब शुरू होता है, तो तुरंत पैसा नहीं आ जाता है, और इतना ज्यादा लोगों को बताना पड़ता है। जब हम चाय लेके जाते थे, ओके सर रिज्वाइन हम लोग को करना है, तो रिज्वाइन करके फिर बात करें। ओके ओके, वेरी नाइस। आप दोनों ने बहुत अच्छा बात किया है। तो मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। वेरी नाइस, जबरदस्त। सभी लोग फिर से रिज्वाइनिंग होंगे, और रिज्वाइनिंग के बाद में हम लोग और भी इनकी लाइफ में कैसे बदलाव आया, डीएक्शन ने कितना ज्यादा चेंजेस कर दिए और कितना इंपॉर्टेंट ये प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में और जानकारी होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट करेंगे फटाफट रिज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। और हमारे साथ रवि सर आए हैं डीएमआई से, हमारे स्टेट पीआईसी यूपी के, तो उनको बहुत ही स्वागत है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रहा है। आपसे भी सर थोड़ा सा हम लोगों को चाहिए ज्ञान, तो प्लीज आप भी लगे रहिएगा और थोड़ा सा बताइएगा लास्ट में। वेलकम, थैंक यू ऑल द। गुड मॉर्निंग, फिर से गुड मॉर्निंग रिएक्शन सभी को। तो मैं बात कर रही थी कि मेरे पास दो रास्ता था, एक टीचिंग का, एक रिएक्शन का। तो हम रिएक्शन के रास्ते पे चले, और जो चुभन था हम बता रहे थे आपको, कि जो मैं उधार जब राशन के लिए जाती थी, वो चुभन के लिए मुझे बहुत ही दिक्कत होता था। आज देखिए डीएक्शन पूरा बदल दिया। साबुन, सर बताएं ना, साबुन के लिए कितना सोचना पड़ता था कि मैं एक साबुन कैसे लूं। और मेरे परिवार में इतना ज्यादा समस्या था। मैं इस्पाना के बारे में बताऊं तो इस्पाना इतना अच्छा चीज है, उसमें जो दूध, दही, फल फूल, साग सब्जी, सभी का जो प्रोटीन मिलता है वो दूध, दूध नहीं है तो कहाँ से दूध खाएगा, साग सब्जी खाने के लिए पैसा नहीं है, कहाँ से खाएगा, कहाँ से प्रोटीन आएगा, फल फूल के लिए कहाँ से प्रोटीन आएगा, जब फल फूल खाया जाएगा तभी तो प्रोटीन आएगा। तो गरीब, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं, वहाँ पे भी ऐसा दिक्कत होता है। तो प्रोटीन की वजह से विटामिन बी 12 जो हमारा इस में है, विटामिन बी 12 की कमी से भी बहुत सारी समस्या आती है, और खून की कमी की वजह से बहुत सारा दिक्कत होता रहता था हमारे परिवार में। तो जब इस के बारे में मालूम चला, अशोक सर जब बताएं, तो मैं बड़ी ध्यान से सुनती थी इस के बारे में।
क्योंकि उसी में सारा चीज है। अलग से पैसा के लिए जरूरी नहीं है कि मुझे फल फूल साग सब्जी दूध दही लाना है, क्योंकि स्पन्ना खाए तो सारा चीज मिल गया। तो जब स्पन्ना को हम देखते थे तो हम सोचते थे कभी ना कभी तुमको हम खाएंगे, ऐसे कहते थे स्पन्ना को, क्योंकि उस समय हम खाली चाय पीते थे, क्योंकि पैसा नहीं था तो हम स्पन्ना नहीं लेते थे। तो हम उसको बोलते थे स्पन्ना को कि देखते रहते थे और उसको बोलते थे कि हम खाएंगे खाएंगे। तो हम क्या किए कि फील्ड में जाना जब चालू किए तो जो हमारे रिटर्न पर था उससे हम स्पन्ना छोटा वाले लिए। तो जब छोटा वाले लिए तो उसके बाद दो दो स्पन्ना खाना शुरू किए। तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी आया, क्योंकि हम जब फील्ड में जाते थे तो बोलते थे तो लोग से बताते थे, तो एनर्जी के हिसाब से बहुत मुझे अच्छा लगता था। तो स्पन्ना खाना शुरू किया अपने परिवार में, धीरे 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 करके पूरा प्रोडक्ट चालू करना शुरू किया। धीरे धीरे सारा समस्या खत्म हो गया, जो भी हमारे परिवार में था समस्या, वो सारा समस्या छूट गया। और मैं बात करूँ तो जो हमारा प्रोटीन का कमी था हमारे शरीर में, हमारे भाई के, मम्मी के, पापा के, सभी लोग के परिवार में जो भी प्रोटीन का कमी था, जो भी विटामिन का कमी था, वो स्पन्ना पूरा करता चला गया। तो हम आज देखिए बीएसएन के पूरक के मोहताज नहीं है, क्योंकि पूरक हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। पूरक ही हमारा पूंजी है, पूरक नहीं रहेगा तो हम बात नहीं कर पाएंगे। तो उस समय मुझे बहुत दिक्कत होता था। अशोक सर से हम कहते थे तो अशोक सर बोले ठीक है पूरक ले जाओ। जब पूरक लेके जाते थे तो लोग नहीं खरीदते थे, तो दुख होता। लगभग 20-25 चाय चीज चला जाता है। इतना ज्यादा प्रोडक्ट सेल जब होता है तो मुझे बहुत खुशी होता है। तो हम तो ये तो पहले से ही हमको मालूम है कि जाएगा, बस बात होना जरूरी है। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे ना, क्योंकि ये तो नए थे, जीएसए में नए हैं। तो हम इनको बोलते थे कि ऐसा बात नहीं है, आज नहीं तो कल जाएगा। आज देखिए इनको इतना विश्वास हो गया कि डीएसएल का प्रोडक्ट आज हम अपने पूरा प्रोडक्ट अपने घर पे रखते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट की कमी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे लिए कुछ नहीं है। ये पूरा भरा ही भरा होता हमारे गत्ते में था। प्रोडक्ट जाने में बहुत ज्यादा अच्छा रोल है हमारे हस्बैंड का भी। प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उन्हीं का हाथ है। हम तो खाली बता देते हैं, बाद में ये फीडबैक और समझाते हैं बहुत अच्छे से। तो आज देखिए डीएक्शन पूरा जिंदगी बदल गया। हम शुरू में ही सोचे थे कि मुझे पैसा चाहिए। डीएक्शन से हम प्रोडक्ट बेच के जो पैसा लेते थे उससे हम कुछ खरीदते थे, जैसे कपड़ा हो गया, चप्पल हो गया, बैग हो गया, छोटा छोटा चीज जो मेरा आवश्यकता है वो हमने खरीदना चालू किए। उसके बाद हम फिर अपना सपना को सजाएं। सपना मेरा क्या था, मेरा शादी नहीं हुआ है। उसके बाद मेरे परिवार में क्या कंडीशन चल रहा है, क्योंकि मेरे परिवार में जो कंडीशन था वो गरीब परिवार होने के नाते दहेज नहीं दे पाएंगे। अभी जो दहेज चल रहा है वो बाइक का, पैसे का। तो पैसा हो या ना हो, पैसे दे या ना दे, लेकिन बाइक को देना है पक्का। तो हम सोच लिए थे कि अब हंस रहे हम सोच लिए थे कि नहीं बाइक लेना है। सर बोलते थे कि स्कूटी ले लो, में जाना दिक्कत हो रहा है। तो हम अपने मन में रखते थे, क्योंकि मुझे क्या करना है मुझे ही करना है। नहीं बाइक लेना है, स्कूटी लेंगे तो बोलेंगे जाओ तुम, लेकिन बाइक लेंगे तो साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे तो हम यही चाहते हैं कि हमको डीएसएल साथ में करना है। तो हम बाइक लिए। बाइक जब लिए तो पहले शादी से पहले ही इनको दे दिए, गांव वाले देखें कि इनको बाइक मिला है। और ये गांव में वो बाइक कोई भी नहीं लिया है। ये जो गांव है एरिया में नहीं, एरिया में नहीं है, कोई भी नहीं लिए है। तो बहुत सारे लोग जब हम इनको बाइक दिए तो यस हम जब चॉइस किए वो बाइक को, तो ये इनको बाइक जब ये घर में लेकर आया तो पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया, ये कैसा बाइक है, चक्का तो मोटा है। हाँ तो उसके बाद ये तो कितना ये माइलेज देता है, क्या है कैसा है, बहुत मतलब ये बता रहे थे। तो बाद में बताया कि मुझे ऐसे ऐसे लोग पूछ रहे थे, भीड़ इकट्ठा हो गया था। तो मुझे इतना खुशी लगा, इतना खुशी लगा कि ये डीएसएल की कमाई था। जो हमारा ई पॉइंट का जो बोनस आता है 75,000 हम इससे निकाले थे, फिर हमारा बोनस था, फिर प्रोडक्ट सेल से लॉकडाउन में बहुत प्रोडक्ट सेल हुआ था, क्योंकि दौर में प्रोडक्ट का बहुत आवश्यकता था, सबको चाहिए था। और हम इकट्ठा कर करके रख रहे थे, क्योंकि शादी भी करना है। मेरा वही सपना था कि शादी करना है, खुद से डीएसएल की कमाई से, और अपने पैर पे खड़े हो गए हैं तो हमको करना है। और धूमधाम से पूरा अच्छे से, जो अभी जयमाला हो रहा है, ये सपना होता है जिसका शादी नहीं हुआ है उसका वो सपना होता है कि हम मतलब जयमाला हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए, खाएं पिए, उसके बाद अच्छा से शादी हो धूमधाम से। तो ये सपना होता है हर लेडीज का। तो हम ये देखिए डीएक्शन से साकार किए हैं। ठीक है, ये डीएक्शन से साकार किए, ये डीएक्शन की वजह से हुआ है, नहीं तो हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। मंदिर से शादी हो जाता, उसके बाद विदाई हो जाता, जो भी क्षमता है उसको उसके बाद दे दिया जाता किसी लेडीज का। तो ये चीज ना हम खुद महसूस किए हैं, डीएक्शन से लिए हैं, बोनस से लिए हैं। वो चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग भी करिए। आपकी लेडीज हैं, आपकी लड़की हैं, उनको बताइए कि आप खुद अपनी कमाई से कर सकती हैं। क्या चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, डिसेंट कमाई से कर सकते हैं। तो हम आज बाइक लिए, फिर उसके बाद में हम छोटे थे, सपना था कि टीवी ले, तो शादी के बाद हम आए तो टीवी लिए, उसके बाद फोन लिए। हस्बैंड को ये जो मीटिंग चल रहा है, मेरा मोबाइल तो लेकिन ये जो मीटिंग चल रहा है उसमें ये हस्बैंड को हम ये मोबाइल दिलवाए। ठीक है, उसके बाद अभी ये 1 महीना में हम लोग जो छोटा छोटा इतना ज्यादा काम किए हैं वो भी डीएक्शन के पैसे से। ठीक है, हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, बस डीएक्शन करते हैं। लोग अगल बगल देखते हैं कि दोनों लोग निकल जाते हैं, फिर आते हैं शाम को, वो भी बच्चे को लेकर जाती है, धूप में इतना ज्यादा बोलते हैं
कि ये धूप में चली जाती है बच्चे को लेकर, तो हमको मालूम है ना, आज नहीं जाएंगे तो फिर हमारा सपना पूरा नहीं होगा। हम बहुत सारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जागिए, बीमारी से बचिए, आप भी अपना सपना पूरा करिए। और हमारे टीम में लगभग 90% महिलाएं हैं जो अपना पूरा सपना धीरे 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 साकार कर रही है। लक्ष्मी जी है, केशवाई मैडम है, जानकी मैडम है, हमारे सुशीला जी हैं, अंबिका जी हैं, ये सभी डायमंड लोग हैं। उसके बाद रूबी हैं और पूनम मैडम हैं, और उसके बाद गोरख सर है, हमारे प्रकाश सर है, बहुत लोग, बादू सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे, ये सभी डायमंड हैं। और ये सभी डायमंड एक से एक आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे बहुत गर्व होता है। कौशल्या जी हैं, अभी वो अभी उनका बच्चा हुआ है, लेकिन बहुत तड़प है कि कब निकले, कल हम लोग मिल के आए हैं। तो ये तड़प होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर भी वो तड़प है, तो सभी के अंदर होना चाहिए। और ये सारा श्रेय जाता है अशोक सर को, क्योंकि मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप उस समय मुझे जब डीएक्शन का रास्ता बताएं, उस समय तो मुझे विश्वास नहीं होता था, ठीक है, लेकिन आज पूरा सब कुछ जब हम पा लिए, तो मुझे एकदम दिल से खुशी मिलता है कि आज आप मेरे जिंदगी में बहुत अच्छा रोल लिए हैं, और मेरे गुरु आप हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि मेरा अपलाइन ये किए वो किए, तो मैं बोलती हूँ मैं जितना भी अचीव की हूँ, जो भी अचीव की हूँ, वो सारा अचीव का श्रेय अशोक सर को जाता है। क्योंकि छोटे सी उंगली पकड़ के सिखाए हैं, छोटी सी मैं कैसी थी, मैं नहीं बोल पाती थी, मेरा पैर कांपता था, मैं कूड़ा के बारे में नहीं बता पाती थी। आते थे इनकी केमिकल मेडिकल में, तो मेडिकल में आते थे तो मुंह लटक जाता था कि नहीं प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो सारा चीज बताते थे। आज भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताते, और सभी लोग को बताते हैं, ये नहीं है कि खाली मेरे लिए ही बताते, सभी लोग को बताते हैं। और एक एक रास्ता दिखाते हैं कि ऐसा चलिए वैसे चलिए। और मैं बात करूँ पीबी रिपोर्ट, हम सभी को पीबी रिपोर्ट चेक करना, बोनस चेक करना, अपना सिस्टम चेक करना सीखना जरूरी है, मेल करना सीखना जरूरी है, फॉर्म भरना सीखना जरूरी है। क्योंकि हमारा कंपनी क्या है, रियल कंपनी है, हमारा सिस्टम क्या है, रियल सिस्टम है, हमारे लीडर कैसा है, रियल। हमारे रवि सर हैं, वो डायमंड मीटिंग में बहुत अच्छे से बताए, रियल लीडर है, स्टोरी है, रियल क्राउन एम्बेसडर है। तो क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रियल है? रियल होना जरूरी है। रियल क्यों होना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग करा लेते हैं, लेकिन बाकी अदर कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन हम लोग को अपने डिस्ट्रीब्यूटर को रियल बनाना है, पेस्ट करना है तो हमारा ही पेस्ट यूज करना है, चाय पीना है तो हमारा ही पीना है, साबुन से नहाना है तो हमारा है, क्यों बाकी कंपनी में ताका झाकी करें? तो वो समझाना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो बाकी कंपनी में जाते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट अपना लेते हैं। तो हमारा जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज बांटना जरूरी है। हम खुद पहले उसको सीखे समझे, उसके बाद अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने पार्टनर को, अपने डाउनलाइन को, अभी सबको बताना जरूरी है। तो मेरा वाकई में मेरा डीएक्शन से जिंदगी बदला है। मुझे और आगे बढ़ना है, ब्रांड एम्बेसडर बनना है, मुझे लाखों रुपये चाहिए, कार चाहिए, और बड़ा घर चाहिए मुझे, और बहुत सारे सपने साकार करना है, बहुत सारे लोगों को और गरीबी से हटाना है। जो चुभन मुझ सभी परिवार में मैं देख रही हूँ, ऐसे गरीब लोग हैं जो चुभन से, गरीबी के चुभन से जूझ रहे हैं, तो वो सारी चीज को हटाना है। और मुझे डीएक्शन से ना पुण्य कमाना है, आशीर्वाद लेना है। ये सारे सपने हम काम करते जाएंगे, पूरा होगा। जितना हम मेहनत करेंगे उसी हिसाब से मुझे फल मिलेगा। मुझे मेहनत बहुत ज्यादा करना है, और मुझे डीएक्शन से आशीर्वाद लेना है, पुण्य लेना है। ये आशीर्वाद पुण्य ना पैसे से नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम एक लेडीज को, एक बूढ़ी लेडीज को, 80 साल की लेडीज थी, उनको जब डीएक्शन का प्रोडक्ट दिए थे, उस समय जब हम शुरू में डीएक्शन में आए थे, उस समय जब हम दिए थे, तो वो लेडीज मुझे इतना आशीर्वाद दी, मेरा पूरा शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो गया। मुझे इतना विश्वास हुआ डीएक्शन के प्रति कि एक अगर ये बूढ़ी से औरत को इतना फायदा किया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीएक्शन का प्रोडक्ट खाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। तभी से हम मान लिए कि मुझे डीएक्शन करना है, और हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अभी हस्बैंड को भी बहुत अच्छा से विश्वास हो गया है। और पैसे में तो ये हमेशा हिसाब किताब में आगे है कि कितना है। देखिए अभी 14,400 ई पॉइंट से निकाले, फिर हमारा टीडीएस आता है, टीडीएस से अलग आता है, फिर हमारा जो प्रोडक्ट सेल होता है, हम लोग शाम को आते हैं जब घर पे, तो हिसाब करते हैं, हिसाब में बहुत अच्छे से कितना फायदा हमारा पीबी हुआ, तो सारा चीज करते हैं। तो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते जा रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट हम सभी को करना चाहिए, सभी लेडीज को। अभी जो मलेशिया का बात कर रहे थे हस्बैंड का, वो हस्बैंड मलेशिया में ही रहते हैं, और डीएक्शन कंपनी हमारा मलेशिया का ही है। तो इनको और अच्छा खुशी मिला, क्योंकि वो हस्बैंड उनको समझाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए अलग से किसी का सहारा नहीं लिया, वो खुद ही उनको बताएं अपने बीबी को कि ये बहुत अच्छा कंपनी है, इसको खाओ, ठीक है। इनको बहुत बड़ा विश्वास हुआ कि हस्बैंड को, सभी हस्बैंड को समझना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड नहीं समझते हैं, तो सभी हस्बैंड को समझना चाहिए। तो मैं बोलूँ यही कि डीएक्शन ने आज मेरा पूरा सपना साकार कर रहा है, करते जा रहा है। अभी आज इस महीने में, जो पिछले महीने का बात करें, इस महीने पिछले महीने में हम लोग जो छोटे छोटे काम किए हैं, जैसे अभी घर का जो काम होता है, एक एक रुपया डीएक्शन की कमाई की, एक एक रुपया जो भी हम लोग खा रहे हैं ना, डीएक्शन से खा रहे हैं, लगा रहे हैं डीएक्शन से लगा रहे हैं, पी रहे हैं डीएक्शन से पी रहे हैं, पहन रहे हैं डीएक्शन से पहन रहे हैं, और उसके बाद सो रहे हैं जिससे सो रहे हैं डीएक्शन। अब क्या चाहिए बताइए?
क्या चाहिए, तो सभी को होना जरूरी है। तो मैं इतना ही बोलूंगी क्योंकि हमारे इस टीम में बहुत सारे लोग जुड़े हैं और अभी सर हैं कंपनी के पीआईसी, तो उनसे भी बातें सुनेंगे। मैं इतना ही बोलूंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे दयाशंकर सर के लिए और जोरदार तालियां हमारे सुनीता मैम के लिए। बहुत जबरदस्त आज का शेयरिंग रहा। उन्होंने बहुत सारी संघर्ष करके आज अचीवमेंट किए हुए हैं। और मेरे बगल में मेरे दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में हमारे स्टेट पीआईसी हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे रवि सर जुड़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे रवि सर को इनवाइट करना चाहूंगा। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, रवि सर हम लोगों को बहुत ज्यादा गवर्न करते हैं, हम लोगों को हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं और हम लोगों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। उनको हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हटाते नहीं है, हम लोगों के लिए मैक्सिमम हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। और एक ही रिक्वेस्ट है उनका कि जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोग करके दिखाओ, पीवी बढ़ाओ, काम आगे बढ़ाओ। तो मैं चाहूंगा सर कृपया आए और आप ही के मुंह से हम लोगों को थोड़ा जानकारी मिले और कुछ हम लोगों को एक रास्ता मिले कि रिएक्शन में हम लोग आप किस तरह से काम करें कि हम लोग जो अपने सपने हैं वो पूरा कर पाए। तो एक बार सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम रवि यादव सर, स्टेट पीआईसी ऑफ यूपी। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। ओके, एंड कांग्रेचुलेशंस कि लगातार आप अपनी इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। यही एक लीडर की पहचान होती है कि वो फ्रंट पे आके लीड करता है। मीटिंग में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट को भी मैं स्वागत करूंगा एंड धन्यवाद दूंगा कि आप अपने दिन की शुरुआत अपने आप हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के मिशन के साथ करते हैं। मैं देख रहा हूँ लगभग 90 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और कंसिस्टेंटली आप इसको कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, ये उससे भी बढ़ के बात है। बहुत सारे लोग इस काम को स्टार्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस में कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है कि लगातार आपको इस बिजनेस को करना है। ये बिजनेस ओवरनाइट बिजनेस नहीं है कि आप आए, आपने एक हफ्ता काम किया, 10 दिन काम किया, 1 महीना काम किया, 3 महीने किया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप छोटा ही एफर्ट्स डालिए लेकिन रोज डालिए। ये जो बिजनेस है ये महीने का बिजनेस नहीं है, ये वीकली बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है हर दिन का बिजनेस है। हर दिन आपको इस बिजनेस को करना होगा। छोटा छोटा एफर्ट्स डालेंगे, वो अपने आप एक दिन बड़ा एफर्ट्स बन जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, उस पर आप सब लोगों को ध्यान देना है। दूसरा, इसमें को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मैं अशोक जी का फोटो देख पा रहा हूँ, उनके पीछे जस्ट पीछे मुझे डॉक्टर लिम का फोटो दिखाई दे रहा है। ठीक है जी जी। आप सोचिए जब डीएक्सन की शुरुआत हुई थी, और हम सब कहते हैं कि हम लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं डॉक्टर लिम को, ठीक है, जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, ये कंपनी बनाई है। सो इसके पीछे पूरा दिमाग उन्हीं का है, पूरी जो ताकत है वो उन्हीं की लगी हुई है। तो जिस इंसान ने डीएक्सन को बनाया है, ठीक है, स्टार्टिंग में उनको भी चैलेंजेस आए थे, तो उन्होंने वहां उस समय पेशेंस रखा। ये जो बिजनेस है ये कोई लाइक सी चिट फंड कंपनीज की तरह नहीं है कि आज आप इसमें आए, आपने थोड़ा पैसा लगाया और आप लखपति बन गए। ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस बना हुआ है। तो कंसिस्टेंसी के साथ साथ यहाँ पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपको एक समय देना होगा अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है। जो ओवरनाइट आता है, रातों रात आता है, वो रातों रात चला भी जाता है। जो जितना मुश्किल से आता है वो उतना मुश्किल से जाता है। तो पेशेंस हमको रखना है, और ये एक प्रोसेस होता है जिसमें स्टार्टिंग में हम सबको तकलीफों से गुजरना होता है। आप सोचिए जो आपके फाउंडर हैं रिस्पेक्टेड दातो डॉक्टर लिम सियोजे, जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया, 8 महीने एक प्रोडक्ट नहीं बिका डीएक्सन का। क्या फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए होंगे? आपने अपनी जॉब छोड़ी, पैसा लगाया। हम तो डीएक्सन में बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस में हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कि आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग ले सकते हो कि हम किसी भी समय इस बिजनेस को कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन उनके लिए तो ऐसा भी नहीं था, उनको तो फुल टाइम इस बिजनेस को करना था। और तीसरा, इस बिजनेस में हमारा कोई रिस्क नहीं होता है, हम लोग मिनिमम रिस्क पे काम करते हैं। भाई जो मैंने पैसा दिया उसका मुझे प्रोडक्ट मिल गया, मैं हेल्थ बेनिफिट ले रहा हूँ, तो मेरा तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो मेरा रिस्क भी नहीं है। तो हम तो इसमें बहुत सेफर साइड है। लेकिन उनका सोचो कि उन्होंने इसमें अपना पैसा भी लगाया, अपना कैरियर भी लगाया, तो कंसिस्टेंट भी रहे, पेशेंस भी उन्होंने दिखाया, इसीलिए आज डीएक्सन इस मुकाम पे पहुंचा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज डीएक्सन परिवार का, जो आज हमारे लगभग 1.5 करोड़ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सब ने डीएक्सन को आज इस मुकाम पे पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये जो सिस्टम है आज एक बहुत प्रूवन सिस्टम है। आप एक सही कंपनी के साथ काम कर रहे हो। अभी 3 दिन पहले ही हमने फेसबुक पे भी एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम डाला है कि द रियल कंपनी की, क्यों डीएक्सन एक रियल कंपनी है। आप सब लोगों को उसको देखना है, समझना है, लोगों को दिखाना है कि आज मार्केट भरा पड़ा है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, लेकिन जब बात आती है असली कंपनी की, बात आती है सही कंपनी की, तो ये जो गिनती है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो आप लोग एक सही कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, एक सही सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो, और मैं कहूंगा एक सही लीडर के साथ आप जुड़े हुए हो, जो आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। ये जो मीटिंग है ये उसी दिशा में उठाया हुआ एक कदम है। अशोक जी के साथ भी मैं संपर्क में रहता हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिजनेस में अप एंड डाउन आते हैं। कोविड में जहाँ लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, वहां हमारा तो बिजनेस थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वापस वो ट्रैक पे आ गया है और लगातार ग्रो कर रहा है।
सुनीता जी जैसे बात कर रही थी, मैडम्स को भी हम काफी समय से देख रहे हैं, बहुत ही यंग एनर्जेटिक हमारी लीडर हैं। उनकी टीम में बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको वो लगातार प्रेरणा देती रहती हैं, मोटिवेशन देती रहती हैं। और आज शादी के बाद छोटा बच्चा है, फिर भी इस बिजनेस को वो आगे बढ़ा रही है। और यही इस बिजनेस की खूबसूरती है कि हम इस बिजनेस को किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय कर सकते हैं। ये अपने आप को अनोखा बनाता है। तो कंसिस्टेंसी हमको रखनी है, पेशेंस हमको रखना है, सही कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं। अब हमें देखना है कि हम इसमें कितना इनपुट डालते हैं। और इनपुट डालते समय एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो बिजनेस, जब आप कहते हैं कि जनरेशन का बिजनेस है, तो ये बिजनेस सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप अपनों के लिए कर रहे हो। आप एक लेगेसी छोड़ के जाओगे, तो जो आज आप कर रहे हो वो आप अपने लिए, अपने अपनों के लिए कर रहे हो। तो आज जो आप बोएंगे वही आपकी आने वाली जनरेशन काटेगी, वही उनको मिलेगा। तो इस समय हमको पूरा फोकस रखना है कि मैं इस बिजनेस में कितना समय दूं, कितना ईमानदारी के साथ मैं इस बिजनेस को करूं, कितने डेडिकेशन के साथ मैं इस बिजनेस को करूं, कितने पैशन के साथ मैं इस बिजनेस को करूं। आपने एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जरूर शुरुआत किया है, लेकिन जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं स्टार्ट करेगी। जहां से आप छोड़ेंगे इस बिजनेस को, वो वहीं से इस बिजनेस को लेगी। तो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। कंपनी से जो आपको सपोर्ट चाहिए होगी, हम खुले दिल से आप लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एंड एक बार पुनः मैं अशोक जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो लगातार इस तरीके के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और जरूर इससे लोगों को फायदा मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग DX सर। थैंक यू सर। एक बार जोरदार ताली सभी पार्टिसिपेंट बजाएंगे हमारे रवि सर के लिए। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। आपने आके सर हमारे इस चैनल को और भी मजबूत कर दिया, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत अच्छे से आपने एकदम गाइड कर दिया है। यस, एक बात है सर कि हम लोगों को अपना जो है लाइफ को एकदम स्टेबल करने के लिए DXN से अच्छा बेहतरीन कोई कंपनी नहीं। इसमें हम लोग जो चाहेंगे वो पाएंगे, इसीलिए हम लोगों को मेहनत करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे देशों से जो लोग जुड़ते हैं, सबको मैं अपना टीम जैसा मानता हूँ, सबको अपना प्यार देता हूँ, सबको सारी जानकारी भी देता हूँ। तो मैं कभी भेदभाव नहीं करता, सब हमारे अपने हैं। बशर्ते ये है कि हम लोगों को काम करके जब प्रोग्रेस करेंगे, अच्छा ही करेंगे, आगे जाएंगे, तो हम भी खुश होंगे, साथ साथ में हमारे जो अपलाइन है वो सब लोग खुश होंगे, हमारे स्टेट PIC सर है वो बहुत खुश होंगे। क्योंकि मैं तो हमेशा रवि सर को सल्यूट करूंगा, इतना अच्छा प्यारा और जबरदस्त लीडर की तरह एकदम स्टेट PIC मैंने आज तक नहीं देखा था। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर महीने सर का फोन आता है मुझे, बहुत सारे अपलाइन का भी फोन कभी नहीं आता है, मगर रवि सर का फोन आता है कि इस महीने का टारगेट क्या है, बताओ मुझे, आपको इतना टोटल ग्रुप PV करना है। इस तरीके से एक संपर्क में रह के, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इनका तो अपना दूसरी तरफ मैनेजमेंट की तरफ है, मगर पर्सनली ऐसा हम लोगों को जानकारी लेते हैं और रिकॉर्ड रखते हैं और हमारे प्रोग्रेस के ऊपर बात करते हैं, दिस मंथ दिस टारगेट, दिस मंथ दिस टारगेट। तो वही चीज हमारे सभी डाउनलाइन को भी मैं और यहाँ के लीडर को भी मैं बताता हूँ कि इस महीने का टारगेट क्या है, इस महीने का PV का क्या है रेशियो, उसको हम लोगों को 20%, 25%, 10%, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ करना ही है, हर महीने बढ़ना चाहिए। पैसा बढ़ के आता है तो अच्छा लगता है, घट के आएगा तो अच्छा नहीं लगता है। ये सारी चीजें हैं। बाकी सर ने बता दिया, दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी कंपनी वन एंड ओनली DXN, इसीलिए तो फुल टाइम DXN में आ गए हम बहुत सारे लोग। नहीं तो कहाँ मैं डॉक्टरी करता, हमारे सुखराम सर टीचिंग करते, सुनीता जी भी टीचिंग करने निकल जाती, और RD पटेल सर से क्या पता पुराना चाय बेचने लग जाते। अलग अलग प्रोफेशन सबके पास है ना कुछ तो काम करने लग जाते, मगर नहीं, ये DXN में हम लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी खुशियां, सारी चीजें हम लोगों को मिलने लगता है, जिसकी वजह से हम लोगों को इसी को करना है, न दाएं देखना है न बाएं देखना है, फोकस टू ओनली DXN। तो डेली होम मीटिंग करना, डेली गांव में जाना, डेली कॉल पे बात करना है ना, फोन के माध्यम से करना, डेली जितना हम लोग बातचीत करेंगे उसी हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। तो थैंक यू सो मच रवि सर, एक बार फिर से आपको दिल से सैल्यूट है सर, नमन है, थैंक यू सो मच, आप आए हम लोगों को गाइड किए। अब थोड़ा सा सर हमारे साथ में कुछ अलग अलग देश से लीडर जुड़े हुए हैं, कोई सऊदी से है, कोई और भी जगहों से है, कुछ लोगों का मैं थोड़ा सा फीडबैक भी लूंगा, तो प्लीज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। और हमारे साथ में स्टेट PIC रवि सर है, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, आप लोग चाहें तो कुछ सवाल भी कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। तो हमारे मुंबई से जुड़े हैं हमारे उपेंद्र साहू सर, बहुत ही पावरफुल लीडर है, हमारी स्टार डायमंड है। तो मैं चाहूंगा सर अपनी बातों को यहाँ पे रखें और प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग उपेंद्र साहू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त सर। सुनीता जी, दयाशंकर जी का बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज अच्छा नहीं लगा। बोले क्या, अगर पैसा होता तो दुकान वाला को मैं दे देती और भी सामान लेके चले जाते। सुनीता जी, आपको मैसेज देना चाहता हूँ, सही बात है, हर इंसान के साथ ऐसा गुजरता है। तो गरीबी जितना भूख लगता है उतना दिल से DXN कर लीजिए, उतना समय बताने में लगा दीजिए, वो दिन भी आएगा, जो सोच रहे थे वो पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा मीटिंग दिए आप, और PIC सर का तो क्या बात है, बहुत अच्छा मोटिवेशन दिए सर, और ऐसे ही सबको ध्यान देते रहिए, हम लोग भी थोड़ा आगे बढ़े सर। ऐसे अशोक सर बोलते भी हमेशा फोन आता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज का मीटिंग सुपर सर, तो इसके साथ में ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, और को मौका मिला जाए सर। गुड मॉर्निंग DXN। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सुखराम सर हैं दांग बाके से, तो मैं चाहूंगा प्लीज अनम्यूट करें सुखराम सर और कुछ बातें अपना रखें। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग DXN सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
गुड आज मॉर्निंग सभी सर। पार्टिसिपेट होगा गुड मॉर्निंग डिक्शन, और रवि सर को भी मैं गुड मॉर्निंग डिक्शन का बोलना चाहता हूँ। आज जो सुनीता मिस का प्रोग्राम था बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और यहाँ नेट के प्रॉब्लम से अच्छी तरफ से ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे अभी, तो हम यहाँ बहुत अच्छा लगा सर जो सुनीता मिस ने बोल रही थी। आप दुनिया में कुछ भी नहीं है वास्तव में, दहेज की वजह से आज दुनिया में होने के बाद भी उनका भी डिवोर्स हो रहा है। अभी बात बहुत जबरदस्त है। आज दुनिया क्या बोलता है कि क्या बोलते हैं, दहेज से हम इधर उधर कर लेते हैं, नहीं मिलता है आज, और दूसरों को आज करेंगे, दूसरों को सुकरम सर का आवाज कट रहा है, करेंगे वीडियो ऑफ करें। हमारा नहीं हो आई थिंक पाएगा, और खुद ही हम कर लेंगे सर का जो है नेटवर्क सही है। और दूसरे लोगों को हमारे पास आकर्षित हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका नेटवर्क थोड़ा इशू आ गया, नो प्रॉब्लम। हमारे साथ में कतर से हमारे साथ में बहुत सारे साथी जुड़े हुए होते हैं, तो कतर से हमारे साथ में आज कौन जुड़े हैं देखते हैं। हमारे हाँ, मनमोहन जी सऊदी से जुड़े हैं, तो मनमोहन कहार जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अनम्यूट करें और 1 मिनट अपना शेयरिंग रखें सर। गुड मॉर्निंग सर मनमोहन जी, अनम्यूट योरसेल्फ मनमोहन कहार। यस, वेलकम सर। आवाज नहीं आ रहा सर आपका। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाय सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट। आज का मीटिंग में तो मैं देर से जुड़ा, लेकिन वो नीता मैम का जो मैसेज था बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा लगा मीटिंग में। और हमारे रवि सर आए, उनसे सुनने का मिला मोटिवेशन, तो बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जिंदगी बदलने वाला ही है, लेकिन आदमी को बदलने का सोच होना चाहिए, करने का जज्बा होना चाहिए, और विश्वास करके जो बोल रहे हैं सब लोग कि जैसे सर कि आपको फोन आता है, तो आप भी सर इतना महान है कि कंटिन्यू आप चला रहे हैं 2-3 साल से चैनल। तो कोई भी किसी भी टीम का है, आपके पास मैसेज करे, कुछ भी पूछना है, तो ये कभी नहीं आता कि आपकी तरफ से उसका रिप्लाई नहीं मिले। आप रिप्लाई करते हैं, क्योंकि हम 2 बार आप सवाल के क्वेश्चन की हमको तुरंत जवाब दिया सर। बहुत खुशी लगता है कि आप जैसा सभी लीडर जो हो जाए, तो शायद दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति नहीं बचेंगे जो जिसमें में सफल ना हो, क्योंकि जहाँ भटकते हैं वहाँ पे आप रास्ता दिखाते हैं, तो बहुत खुशी लगता है। तो इस चैनल में आने के बाद जितने भी लीडर जुड़ रहे हैं, जितने भी हमारे सर मिस मैडम जुड़ रहे हैं, तो सबको एक नया ऊर्जा, एक पावर होता है। क्योंकि ये जो जूम मीटिंग क्लास है, विश्वविद्यालय जो है, ये एनर्जी वाला मीटिंग है। यहाँ पर आकर रोया हुआ आदमी को हंसना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एनर्जी बात होता है, ऐसा पावर आता है, ऐसा ऐसा आदमी का तकलीफ है, तो सारा यहाँ सुनने के मिलता है, तो बहुत सारा यहाँ पे नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो बहुत खुशी लगता है सर। इसलिए ये मीटिंग हर आदमी को पकड़ना चाहिए। भले टाइम से नहीं आ पाए, थोड़ा लेट में आते हैं, लेकिन फिर भी पावर मिलता है। आज हम भी बहुत देर से जुड़े सर। हमारा यहाँ नेट का बहुत समस्या होता है, इसलिए हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो देर में जुड़ा, लेकिन कुछ पॉइंट सुनने की मिला, लेकिन बहुत जबरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं तो जितने भी परदेसी हैं उन सभी को हमेशा एक ही ऊपर वाले से कामना करता हूं कि उनके खाते में इतना बोनस डाल दे डॉक्टर लीम, उनका मेहनत रंग लाए, कि उनको कभी ऐसा काम करने के लिए जाना ना पड़े, हमेशा वो एंजॉय करने के लिए जाए। TSIP जो फ्री विदेश यात्रा हमारे डॉक्टर लीम करवाते हैं, तो वो हम लोगों को बार बार मिले, हम यही शुभकामनाएं करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में लक्ष्मी मैडम है, और लक्ष्मी मैडम और लोग बाजू सर तो चाहेंगे, प्लीज अनम्यूट करें और अपनी कुछ बातें रखें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन ऑल पार्टिसिपेंट, और रवि सर गुड मॉर्निंग डिरेक्शन, सभी को गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। आज का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल रहा हमारा सुनीता मैम और दयाशंकर सर का। तो यही है, गरीबी से तलाक देना, यही डिरेक्शन प्लेटफॉर्म है। और जो मैम बताएं कि किसी को मैंने प्रोडक्ट दी थी, तो आशीर्वाद जब देने लगी तो मेरे एक एक रोम खड़ा हो गए। तो यही तो है डिरेक्शन, इसी डिरेक्शन प्लेटफॉर्म से मिलती है। और ये भी है कि हमारा ये जो कंपनी है, ये रियल कंपनी है, रियल सिस्टम भी है, रियल हमारा लीडर्स भी है, और रियल स्टोरी भी बताते हैं। तो यही तो है डिरेक्शन। और बाहर दुनिया में जाए तो न जाने क्या क्या बोलते हैं, पर ये डिरेक्शन जैसा कहीं भी नहीं है। तो हम लोग अब यही करना है हम सभी लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाए, सभी सारी हर डिरेक्शन और घर घर डिरेक्शन बताते रहे, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसमें जैसे बोलते हैं कि पीवी ज्यादा जाएगा तो बीवी अच्छा रहेगा। तो यही करना है डिरेक्शन में, हम सब लोग मिल करके हर डिरेक्शन, घर घर डिरेक्शन। बस इतना ही बोलूंगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया, थैंक यू। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे बनारस के बहुत ही सुपर हीरो, हमारे कल के ही हमारे स्पीकर, हमारे सुरेंद्र पटेल सर और ममता मैम। तो प्लीज अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें सर। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन, वेलकम। कहीं जा रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सभी को दिल से नमन, और सुनीता शर्मा और दयाशंकर सर को नमन है। ये लोग हम लोगों के मार्गदर्शन है सर, हम लोगों को रास्ता दिखाने वाले, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ इन लोगों को।
जब मैं लखनऊ गया तब इन लोगों को सुनीता शर्मा को देखे हैं, लेकिन इन लोग काफी आगे निकल गए, अभी हम लोग नहीं निकल पाए, पर ये जरूर निकलेंगे। बस एक ठान लिए हैं, मन में एक आशा लगी है और ठान लिए हैं, तो जरूर हम सब निकलेंगे। और हमारे पीआईसी सर आज जुड़े हैं, पहली बार इस चैनल पे पीआईसी सर जुड़े हैं, तो उनको नमन है, दिल से नमन है सर। कभी कभी आ जाया करेंगे तो हम लोगों को बहुत उत्साह महसूस होता है कि नहीं हमारे कंपनी के पीआईसी भी इसमें आ रहे हैं, यानी टीएलएस पे आ रहे हैं। टीएलएस आन बान शान हो गई है, हम सबका टीएलएस आन बान शान है। और इस टीएलएस में जो भी आया है उसको बोलना डोलना सिखा दिया जाता है, और जो बोलना डोलना सीख जाता है वो रिएक्शन में सफल हो ही जाता है। यही लक्ष्य है टीएलएस का, यही उद्देश्य है आर डी पटेल सर का, ए के यादव सर का, सभी जितने लोग हैं सभी का एक ही लक्ष्य है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। इन बातों सर विराम करता हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके लिए भी जोरदार ताली सर, थैंक यू सो मच। और मैं अब लास्ट में प्रोग्राम को समराइज करूंगा दोस्तों। तो आज का जो अपना प्रोग्राम है, जितना सोचा गया था उससे कई गुना ज्यादा अच्छा हुआ। बहुत अच्छे से हम लोगों ने आज के प्रोग्राम को सफल बनाया। आप सभी को दिल से शुक्रिया। और साथ में मैं आज के गेस्ट स्पीकर हमारे दयाशंकर सर और सुनीता शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा आपने कहानी को शेयर किया। फील्ड में जाके कैसे आज काम कर रहे हैं इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि पुराने समय में हमने जो काम किया था उसका सम्मान हमें कब का मिल चुका है, मगर आज जो काम करेंगे उसका सम्मान हमें कल मिलेगा। अगर हम आज काम नहीं करेंगे तो आज कल जो है सम्मान फिर मिलने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें हम सभी को ध्यान देना होता है। जब आप नया नया काम करेंगे, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तब जाके आपको सम्मान मिलता है दोस्त। इसीलिए ध्यान इतना दे दीजिएगा, जो सम्मान मिलना था मिल चुका है, उसके पीछे पास्ट में पुराने दिनों को याद करके रहना नहीं है। ये लीडर की निशानी नहीं होता। लीडर की एक ही निशानी होता है कि मैंने जो कर लिया, अब आज क्या करूंगा जिसकी वजह से कल मुझे सम्मान मिलेगा। मुझे कल भी सम्मान चाहिए, मुझे कल भी ट्रॉफी चाहिए, मुझे कल भी अचीवमेंट चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए आज काम करना होगा। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हुए अपना अलग अलग जगहों पे काम करने जा रहे हैं, फिर भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मैं बड़ा सैल्यूट करता हूँ उन लेडीजों को, खाना बनाते हुए इस प्रोग्राम को देखती हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, खाना बनाते हैं, घर का काम करते हैं, फिर भी ये प्रोग्राम को देखते हैं, लोगों को बताते हैं। कुछ लोग तो दूसरे के घर में चले जाते हैं, उनको ज्वाइनिंग करवाते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी जिंदगी में जल्दी आए, जल्दी से आप मिलीनियर बनो और टॉप के अचीवर बनो। मिलते हैं अगले दिन में सुबह, कल सुबह सेम टाइम में। वेलकम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। आज का प्रोग्राम यही तक। गुड मॉर्निंग। चलो चलो मलेशिया।